हेलो गाइस, दिस इज़ अलका एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल अलकास कॉर्नर। तो वर्कशीट को लेबल कर लेते हैं। वर्कशीट नंबर 18 है, क्लास 7th की है। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। विद्यार्थी का नाम यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख लोगे। कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। कब के लिए शेड्यूल्ड है वर्कशीट हमारी? 22 सितंबर 2021 के लिए। और हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है वायु। तो आप लोगों को बता दूँ कि मैंने इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड करी है इस वर्कशीट को, तो अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो बता देना। तो मैं इसके कमेंट में चाहे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। आई मीन इंग्लिश वाली जो वीडियो है उसका लिंक डाल दूंगी। ओके, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वीडियो को, क्योंकि चलिए इसका टारगेट एक रख लेते हैं 100 लाइक्स। और वैसे मैं रखती हूँ पर होते नहीं है लाइक्स, तो आप लोग इस बार ज़रूर से कर देना प्लीज़। और ज़्यादा ज़्यादा लोग देखना, सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो टॉपिक जैसा कि मैंने बताया कि वायु है। तो क्या है वायु में? यहाँ पे हमें मौसम और जलवायु के बीच में बताया गया है अंतर। ठीक है, अंतर बताया गया है हमें यहाँ पे। तो ओके, तो मौसम और जलवायु। तो मौसम किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। मतलब कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के जो वायुमंडल की स्थिति होती है उसको हम कहते हैं मौसम। ठीक है, और यहाँ पे है अब जलवायु में एक नियत स्थान की एक दीर्घकाल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। मौसम की जो एक औसत स्थिति होती है एक ही जगह की, जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लो उसकी, तो उसकी दीर्घकाल का मौसम के जो औसत होता है, मौसम का औसत जो होता है उसको हम जलवायु कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है दूसरा, इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है, मौसम में कभी भी परिवर्तन हो सकता है। और जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष या अधिक। जो जलवायु है, जो हमारा मौसम है, वो कभी भी परिवर्तन हो सकता है। मौसम में अभी धूप है, तुरंत छाँव, तुरंत बारिश। यहाँ पे बताया भी गया है धूप, तुरंत छाँव, फिर तुरंत बारिश। इस तरीके से हो सकता है। आपको अगर ड्रॉ करना है तो आप लोग यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हो, सुंदर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद क्या है यहाँ पे, जलवायु जो है एक लंबे समय तक होने वाली प्रक्रिया है, और ये इसको ना धीरे धीरे होते इसको 25 साल भी लग जाते हैं, और उससे कम तो लगते ही नहीं, उससे अधिक भी हो जाते हैं। इसीलिए जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको इसके बारे में पता होता है, उनको इसका एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि उनसे अगर आप पूछोगे कि भाई बाहर मौसम कैसा हो रहा है, तो वो ये तो बता देंगे कि अभी धूप हो रही है। लेकिन उनसे अगर हम पूछेंगे कि भाई ये बताइए हमें कि अब कौन सा मौसम होने वाला है, मतलब अब कौन सा कैसा मौसम होगा। अभी तो आपने बता दिया कि बाहर धूप हो रही है, तो अब मुझे कहीं पर जाना है। अब आप बताओ कि जाते जाते बारिश तो नहीं आने लगेगी ना? तो कोई नहीं बता पाएगा भाई, सिंपल सी बात है। कोई भी नहीं गैस कर पाएगा कि आगे बारिश होगी या नहीं होगी, ये बात कोई भी गैस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम ये करते हैं, ये हम क्या करते हैं, जलवायु अगर हम पूछते हैं कि अभी कौन सा मौसम है, तो हमें कोई भी सिंपली बता देता है कि अभी हमारा बरसात का मौसम चल रहा है। फिर हम उनसे पूछेंगे कि अब भाई जो हमारा और दूसरा महीना वो कौन सा महीना होगा, तो वो हमें बता देगा भाई सर्दी का महीना आने वाला है हमारा। फिर हम पूछेंगे तो बता देगा गर्मी का महीना आने वाला है। इस तरीके से पतझड़ सारे वो हमें महीने बता देते हैं। अब हमारे पास क्रियाकलाप एक क्या है, उसके बाद उदाहरण भी दिया गया है। अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश होना। तो अभी जैसे धूप निकल गई, थोड़े समय बाद बारिश होने लग गई। अरे भाई ये तो मौसम ने हमें धोखा दे दिया, हमें तो पता ही नहीं चला कि कब बारिश और कब धूप। उदाहरण के लिए आप हमें जलवायु को दिए गए हैं, भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। लेकिन जो भारत की जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है। चलिए क्रियाकलाप क्या है, आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं? हमारे शहर का जो तापमान है, हमारी सिटी का जो टेम्परेचर है, उसको हम किस तरीके से जानते हैं? किस चीज़ के थ्रू जानते हैं? हम टेलीविज़न के थ्रू देखते हैं, मतलब टीवी में देखते हैं, और उसको रेडियो के थ्रू सुनते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, उसको फ़ोन, आजकल इंटरनेट भी है तो हम फ़ोन से उसको देख भी लेते हैं, टैब वगैरह से और लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह से उसको हम देख भी लेते हैं, और रेडियो से सुन भी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है? मौसम का जो है ये हमें हमारी कैसे सहायता कर सकता है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और एक्टिविटी थी, वो कहाँ गई एक्टिविटी? हाँ ये रही, क्रियाकलाप 2। ये देखिए, 1 और 2 में साथ में बता दे रही हूँ। अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट लिखिए। मतलब कि अगले सप्ताह, अब जो अगला जो सप्ताह है हमारा, अगला सप्ताह, उसका हमें टेम्परेचर लिखना है, और उसके बाद उसमें होने वाले परिवर्तन का एक नोट लिखिए। फिर उसके बाद एक साइड पे हमें क्या लिखना है कि कितना चेंज हुआ। जैसे आज 29 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए मैं लिख रही हूँ, वीक का मैं बता रही हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं लिख रही हूँ। मान लीजिए एक दिन है 29 डिग्री सेल्सियस, फिर एक दिन है 30 डिग्री सेल्सियस, फिर एक दिन है 20 डिग्री सेल्सियस,
और फिर किसी दिन हो गया 43 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं कितने दिन पे पहुंची हूँ, 1 2 3 4, अभी 3 डेज़ के और लिख रहे हैं। फिर किसी दिन मान लीजिए 33 डिग्री सेल्सियस, आजकल वैसे भी ज़्यादा 33 ही रह रहा है। फिर किसी दिन मान लो हो गया आपका 24 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, इतना हो गया। अब आपको बताना है कि इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ और कितना डिक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये ओनली इंक्रीज़ होता, ये ना डिक्रीज़ इंक्रीज़ दोनों हो रहा है। जैसे पहले यहाँ पे 1 डिग्री